जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए कुल 3 टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। कौन कौन सा? पहला आपका एक आता है कौन सा, मंगलवार को हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं, आपका मॉक टेस्ट। इसमें कुल 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ये आपके पूरे पुलिस भर्ती में जो रिटर्न एग्जाम होगा उस पैटर्न में रहता है। फिर गुरुवार को आपका क्या होता है जी, तो गुरुवार का आपका 50 क्वेश्चन का स्पेसिफिक सीजी पोर्शन का है, उसमें क्वेश्चन रहता है। ऐसा टेस्ट सीरीज हम लोग लेकर के आते हैं। और रविवार को आपका जो आता है इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, और ये जो है आपका छत्तीसगढ़ और भारत दोनों का यहाँ पे आपका समान अध्ययन का क्वेश्चन रहता है। तो आज का जो है आपका गुरुवार वाला टेस्ट सीरीज है, और कौन से क्रम का है ये, तो 5वें क्रम का। इससे पहले आपका 4 टेस्ट वीडियो हम लोग ला चुके हैं गुरुवार वाला टेस्ट सीरीज। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन हम लोग। पहला क्वेश्चन है आज का, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किसने किया? ऑप्शन है आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल, शंकर गुहा नियोगी, पवन दीवान, रामकृष्ण सिंह। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने। इन्होंने आपका छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया, कब किया, तो 1967 ईस्वी में किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कैमूर पर्वत श्रृंखला किस पर्वत श्रेणी का भाग है? ऑप्शन है यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विंध्याचल पर्वत। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला जो है आपका विंध्याचल पर्वत का भाग है। और हाँ, यहाँ पे जो हम लोग पीडीएफ यूज कर रहे हैं, इसको आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केपी से जुड़ करके एकदम निःशुल्क में प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे ये सब जितना भी पीडीएफ है वो हम लोग फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च किस्म के सागौन वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपका झीरम घाटी, दरभा घाटी, खुरसेल घाटी, उपरोक्त सभी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, खुरसेल घाटी। तो खुरसेल घाटी आपका किस जिले में है? तो ये है आपके नारायणपुर जिले में, और नारायणपुर जिले में अबूझ माड़िया जनजाति निवास करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है खुरसेल घाटी में आपका सर्वोच्च किस्म का सागौन वृक्ष पाया जाता है। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गोपद और रिहन नदी के मध्य जल विभाजक पर्वत है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत, केसकाल, मैकल। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, देवगढ़ की पहाड़ी। देखिए यहाँ पे आपका ये है क्या, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, ठीक है। और ये आपका सरगुजा संभाग। यहाँ से आपका जो है आमापानी से गोपद नदी निकलता है, और सोनगंगा अपोहा तंत्र की जो सोन नदी है उसमें मिल जाता है। यहाँ से आपका जो है छुरी मतरिंगा से रिहन नदी निकलता है, और ये भी आपके किस में मिल जाता है, सोन नदी में मिल जाता है। तो इनके बीच में जो है एक पर्वत है जो कि इनके बीच में जल विभाजक का कार्य करता है, और यही पर्वत जो है आपका कौन सा है जी, आपका देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चावल के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है आपका कन्हार, डोरसा, कछारी, भाठा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, डोरसा। अब देखिए डोरसा जो है कौन कौन से मिट्टी के मिश्रण से बनता है ये, तो ये आपका जो है लाल पीली मिट्टी से और काली मिट्टी, इन दोनों को यदि हम लोग मिलाएंगे तो आपका कौन सा मिट्टी बनता है जी, तो डोरसा मिट्टी बनता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदेश के जल अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है आपका 3, 4, 5, 6। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी आपके छत्तीसगढ़ में अपवाह तंत्र हैं उसको आप लोग देखेंगे तो कुल कितने होंगे आपके? 5। अब यहाँ पे आप जो है देखेंगे 5 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आपका आएगा महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है, और इसकी सहायक जो नदी है वो सब इसमें आ जाती हैं। फिर उसके बाद आपका आता है महानदी के बाद जो गोदावरी अपवाह तंत्र है, या फिर आप उसी को क्या बोलते हैं, इंद्रावती नदी का जो अपवाह तंत्र है वो, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे तो तीसरा आपका आ जाएगा सोनगंगा अपवाह तंत्र, ये आपके सरगुजा संभाग वाला जो आता है नदी वो सब है। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे तो आपका आ जाएगा ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, ये आपका जो है जसपुर और झारखंड के बीच में सीमा रेखा बनाती है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो। और लास्ट में आप लोग देखेंगे तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, तो ये आपका जो है अमरकंटक पर्वत मतलब कि मैकल श्रेणी के आसपास से जो नदी है जैसे कि आपका बंजर और ताड़ा, वो इसके अंदर आते हैं। तो ये जो है आपका 5 क्या है यहाँ पे जल अपवाह तंत्र है। अगला देखेंगे तो अगला है आपका लात नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन यहाँ पे है देवभोग, सोनबेरा पठार, पलासिनी, रदन की पहाड़ी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, रदन की पहाड़ी। और ये किस जिले में है? तो ये है आपके महासमुंद जिले में। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं लात नदी, तो आप लोग यहाँ पे गौर किए होंगे कि जो लात नदी है प्लस महानदी प्लस मांड नदी, इन तीनों के संगम पे आपका कौन सा दर्शनीय स्थल है जी, तो ये है आपका चंद्रपुर, ठीक है। चंद्रपुर जो है इन तीनों के संगम पर स्थित है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पे बस्तर के छिंदक नाग वंश, कलचुरी वंश, नल वंश, बाण वंश। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कलचुरी वंश। तो ये जो है आपके छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले वंश हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, किस शासक ने लाफागढ़ किले पर 3 द्वार मेनका सिंह हुंकारा का निर्माण करवाया? ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, रतन देव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव प्रथम। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, तो पृथ्वीदेव प्रथम ने जो है लाफागढ़ किले का निर्माण करवाया और 3 द्वार मेनका सिंह हुंकारा का निर्माण किया था इसने। और लाफागढ़ को ही आप लोग छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अब आता है क्या, पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इसने क्या बनवाया था? तो इसने जो है आपका क्या बनवाया था जी, इसने गज किला को बनवाया था, रतनपुर का गज किला। तो गज किला किसने बनवाया बोलेगा? तो पृथ्वीदेव द्वितीय ने बनवाया। अगला देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अंतिम स्वतंत्र कलचुरी व प्रथम मराठा अधीन कलचुरी शासक कौन है? ऑप्शन है आपका यहाँ पे, राज सिंह, मोहन सिंह, रघुनाथ सिंह, कल्याण सिंह। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ सिंह। देखिए अब जब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कलचुरी वंश में जब ये शासन कर रहे थे रघुनाथ सिंह, ठीक है, ये थे आपके कौन से शाखा से? तो रतनपुर शाखा। अब रतनपुर शाखा में ये जब शासन कर रहे थे तो सन था आपका 1741। इस समय क्या हुआ, नागपुर के जो भोंसले शासक थे उनके सेनापति भास्कर पंत ने यहाँ पे क्या किया, आक्रमण किया जी। अब भास्कर पंत आक्रमण करता है तो ये क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। तो ये हार गया, तो इसके ऊपर अब किसका आ गया दबदबा? मराठों का। तो ये मराठों के अधीन क्या हो गया, पहला शासक हो गया। और क्योंकि ये जो है मराठों के अधीन पहला शासक हुआ तो ये क्या हो गया आपका, खुद ब खुद अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक भी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रघुनाथ सिंह। ठीक है, अब कब किया था भास्कर पंत ने आक्रमण? तो 1741 में। अगला क्वेश्चन है आपका, कलचुरी कालीन मंत्री एवं संबंधित जो विभाग है इनमें कौन सा गलत यहाँ पे दिया है उसको आपको बताना है। 4 आपका ऑप्शन है यहाँ पे, महामात्य प्रमुख मंत्री हुआ करता था, महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख था, महाप्रभात्री जमाबंदी व राजस्व विभाग का प्रमुख था, महासंधि विग्राहक प्रशासनिक सलाहकार था। 2 सेकंड है आपके पास, कौन सा गलत है उसको बताना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, महासंधि विग्राहक। ये जो है आपका प्रशासनिक सलाहकार नहीं हुआ करता था, ये जो है विदेश मामले का मंत्री हुआ करता था। ठीक है, जैसे कि अभी अभी वर्तमान में कौन है जी आपके, जयशंकर जी, ठीक है ना। तो वैसे ही ये क्या थे आपके, संधि विग्राहक, महासंधि विग्राहक उन्हीं को बोला जाता था। विदेश मंत्री के जो विदेश मंत्री का जो पद में रहता था उसको बोला जाता था। अगला देखते हैं, तो कलचुरी कालीन साहित्य विक्रम विलास की रचना किसने की? ऑप्शन है आपका, शिवदत्त शास्त्री, बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र, कालिदास। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाबू रेवाराम। इन्होंने जो है कलचुरी कालीन साहित्य विक्रम विलास की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो वह है कवर्धा के फड़ीनाग वंश के संस्थापक हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे है, गोपाल देव, रामचंद्र देव, अहिराज, मोनिंग देव। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अहिराज। तो अहिराज जो है कवर्धा का फड़ीनाग वंश का संस्थापक था। ठीक है, और यहीं का जो है कवर्धा के फड़ीनाग वंश वाले शासकों ने ही भोरम देव मंदिर को बनवाया है। मतलब इनके शासनकाल में ही भोरम देव मंदिर बना है। आपका मड़वा महल भी इन्हीं के शासनकाल में बना है, छेरकी महल भी इन्हीं के शासनकाल में बना है। तो ये सबको आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मड़वा महल एक खाली स्थान है। ऑप्शन है आपका, शिव मंदिर, विवाह स्थल, राजा का महल, विष्णु मंदिर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिव मंदिर। तो मड़वा महल जो है आपका शिव मंदिर है, लेकिन किसका प्रतीक है यदि बोलता तो वह था आपका विवाह का प्रतीक। तो प्रतीक जब बोलेगा तो विवाह का प्रतीक होगा, लेकिन कौन सा, कुछ नहीं दिया है। ठीक है, प्रतीक वतीक कुछ नहीं दिया है, तो क्या है आपका एक शिव मंदिर है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील दलपत सागर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है आपका, चंदेल मामा, दलपत देव, दिक्पाल देव, अन्नम देव। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, दलपत देव। तो इन्होंने जो है सबसे बड़ा जो झील है छत्तीसगढ़ का दलपत सागर, उसको निर्माण करवाया था। और हाँ, हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पीडीएफ है इसमें आंसर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे उसमें आपको इसका आंसर भी दिया रहेगा। ठीक है जी, चलिए अब अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भूमकाल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था। ऑप्शन है आपका, लाल मिर्च, आम की टहनी, धनुष बाण, उपरोक्त सभी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो भूमकाल विद्रोह कब हुआ था आपका? तो भूमकाल विद्रोह आपका हुआ था 1910 में। शासक कौन था इस समय? तो आपका रुद्र प्रताप देव। ठीक है, कौन से वंश से थे जी वो? तो वो आपके काकतीय वंश के थे। अब इसका नेतृत्व किसने किया था? तो गुंडाधुर ने किया था। तो गुंडाधुर जी ने इनका नेतृत्व किया था। और इसका प्रतीक क्या था? तो लाल मिर्च, आम की टहनी, धनुष बाण, ये तीनों इसके प्रतीक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है आपका, 6 दिसंबर 1787, सभी में 1787 दिया गया है। मैं डेट को बताता हूँ, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 12 जनवरी, 14 जनवरी। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर 1787। और इसके बारे में कहाँ से पता चलता है हमको, तो जो कोलब्रुक आया रहता है, ठीक है, ये आपका एक यात्री रहता है, विदेशी यात्री, जब कोलब्रुक आता है तो ये अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है, उसमें जो है इसके बारे में पता चलता है कि 7 दिसंबर 1787 को किसका, बिंबाजी भोसले का मृत्यु हुआ था। अब अगला देखते हैं, तो सूबा शासन कब से कब तक चला। ऑप्शन है आपका 1787 से लेकर 1811 तक, 1787 से 1818 तक, 1785 से 1818 तक, 1790 से 1811 तक। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1787 से लेकर 1818 तक। सूबा शासन स्टार्ट किसने किया था, तो इसके जो है जनक किसको बोला जाता है सूबा शासन का, तो व्यंको जी को बोला जाता है, ठीक है, व्यंको जी, इन्होंने जो है सूबा शासन स्टार्ट किया था। पहले सूबेदार कौन थे यहाँ के, तो महिपत राव दिनकर, फिर उसके बाद अंतिम जो है वो है आपके यादव राव, ठीक है, यादव राव देशमुख। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में डाक और तार का विकास किस अधीक्षक ने कराया। ऑप्शन है आपका हंटर, एग्न्यू, सैंडीज, क्राफर्ड। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जी, सी, सैंडीज। तो सैंडीज जो रहता है वो डाक और तार का जो है विकास करता है। अब आप लोग इधर देख रहे हैं अधीक्षक, तो छत्तीसगढ़ में आप लोग जान रहे हैं सूबा शासन के बाद आपका अधीक्षक यहाँ पे नियुक्त किया गया था। जब मराठों के अधीन, अंग्रेजों के अधीन जब मराठा शासन चल रहा था तो वहाँ पे क्या हो रहा था, अधीक्षक नियुक्त किए जा रहे थे। तो उसमें जो है आपका सबसे पहले कौन आता है, तो एडमंड आता है, फिर उसके बाद आता है आपका एग्न्यू आता है, ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका हंटर, फिर उसके बाद आता है आपका सैंडीज। तो ये जो सैंडीज रहता है इसी ने क्या किया था, आपका डाक और तार का विकास कराया था, ठीक है जी। चलिए, और लास्ट में जो आता है वो कौन आता है, क्राफर्ड आता है। इसके बीच में और एक आया रहता है विल्किंस, लास्ट में आता है आपका क्राफर्ड। तो क्राफर्ड जो है अंतिम रहता है अधीक्षक, पहला आपका रहता है एडमंड, ये भी पूछा जाता है। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ संभाग का गठन कब हुआ। ऑप्शन है आपका 1854, 1861, 1862, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जी, ऑप्शन नंबर सी, 1862। अब देखिए होता क्या है, छत्तीसगढ़ में जब क्या हो जाता है, ब्रिटिशों के अधीन में चले जाता है छत्तीसगढ़, कब, 1854 में। अब 1854 में जाता है तो इस समय क्या होता है, 54 में ही आपका यहाँ पे तहसीलदारी व्यवस्था लाया जाता है, 61 में आपका क्या लाया जाता है, जिलेदारी व्यवस्था लाया जाता है, फिर 62 में आपका क्या आता है, तो 62 में आपका संभाग वाला व्यवस्था लाया जाता है। तो इसी समय जो है छत्तीसगढ़ संभाग का गठन होता है। तो मध्य प्रांत में कुल 5 संभाग गठित हुए थे इस समय 1862 में, जिसमें छत्तीसगढ़ एक था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है आपका 1909, 1907, 1916, 1913। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1909। अब सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने की थी, ठीक है। और इनके सहयोगी कौन थे, तो गज्जूलाल शर्मा और आपके छबीलाल चौबे, इन्होंने किया था इसको। अब सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना क्यों की गई थी, तो लोगों में वहाँ पे जो राजनांदगांव में हुआ है, तो राजनांदगांव के जो लोग थे उनके अंदर जो है राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए क्या किया गया था, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है आपका, बालिका दयावती का संबंध किस सत्याग्रह से है। ऑप्शन है आपका लभरा जंगल सत्याग्रह, तमोरा जंगल सत्याग्रह, रुद्री जंगल सत्याग्रह, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तमोरा जंगल सत्याग्रह। देखिए अब हुआ क्या था, जब आपका भारत में 1930 में क्या चल रहा था, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो इस समय कांग्रेस ने एक बैठक बुलाया, ठीक है, उसमें जो है उन्होंने डिसीजन लिया कि जहां जहां पे आपका नमक कानून चल रहा है वहां पे तो नमक कानून तोड़ा जाएगा, लेकिन जहां पे नमक कानून नहीं लगाया गया है तो वहां पे कुछ अन्य कानून तो लगा ही होगा ब्रिटिशों का। तो छत्तीसगढ़ में उस समय क्या था जी, वन कानून लगा हुआ था। तो इस समय में यहाँ पे डिसाइड किया गया कि हम लोग जो है वन कानून को तोड़ेंगे, इसलिए जहां जहां पे नमक कानून नहीं तोड़ा गया वहां पे आपका वन कानून के लिए जंगल सत्याग्रह चलाया गया। तो उसी क्रम में जो है आपका तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो इसमें जो है बालिका दयावती ने क्या किया था, यहाँ के एक रेंजर जो रहते हैं ना, रेंजर, उनको क्या किया था, थप्पड़ मार दिया था, इसलिए इनका नाम जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, राम वनगमन पथ की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है आपका 2255 किलोमीटर, 2160 किलोमीटर, 2260 किलोमीटर, 2155 किलोमीटर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2260 किलोमीटर। देखिए होता क्या है आपका, जब राम जी यहाँ आए थे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में वे 75 जगह से होकर के गुजरे थे, ठीक है, 75 जो है जाने माने जगह से होकर के गुजरे थे। उनमें से आपका जो 51 जगह है इसको जो है राम वनगमन पथ में जोड़ने का क्या किया गया था, एक योजना बनाया गया था पिछले सरकार में, ठीक है, जब आपका कांग्रेस सरकार था तब। उसमें से पहले चरण में आपका 10 जगह को चयनित किया जा चुका था, और इन 10 जगह को यदि आप लोग जोड़ेंगे, ठीक है, एक रोड के थ्रू, तो उसका जो लंबाई था वो कितना था आपका 2260 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, मुरिया जनजाति के युवा गृह में युवती मुखिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपका बेलोसा, मुटियारिन, लयस्कू, धांगरीन। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बेलोसा।
ठीक है, तो ये जो है क्या दिया गया है क्वेश्चन में, युवती मुखिया पूछी है, ठीक है, इसलिए मुखिया क्या था, कौन थी इसमें, तो बेलोसा को बोला जाता है मुखिया। लेकिन यदि उसके सदस्य को, युवती जो सदस्य रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, मुटियारिन। और ये तो हो गया मुरिया जनजाति के युवा गृह में, मतलब कि गोटुल में, ठीक है, गोटुल में हो गया ये। अब यदि हम लोग देखेंगे किसमें, अबुझ मारियालो के कोसी घोटुल में देखेंगे तो उसमें जो है लयस्कु बोला जाता है, ठीक है, लयस्कु बोला जाता है, लेओर और लयस्कु। तो लेओर बोलते हैं लड़के को, लयस्कु बोलते हैं लड़की सदस्य को। अब धांगरीन किस में बोला जाता है, तो धांगरीन जो है आपके उरांव लोग का जो रहता है, ठीक है, उरांव जनजाति में रहता है आपका क्या, धुमकुरिया। तो उसमें जो है आपका क्या रहता है जी, धांगरीन बोला जाता है लड़की सदस्य को। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रजा जनजाति का युवा गृह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपका रंगबंग, दंगा बक्सर, घोटुल, धुमकुरिया। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, दंगा बक्सर। ठीक है, तो प्रजा जनजाति का जो युवा गृह रहता है उसको क्या बोला जाता है, दंगा बक्सर। और रंगबंग किसका रहता है, तो ये रहता है आपका भुंजिया लोग का। घोटुल किसका रहता है, तो इसको अभी देखें हम लोग मुड़िया लोग का है। धुमकुरिया भी अभी हम लोग डिस्कस किए, किसका था, उरांव लोग का। चलिए अगला देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति को मेडिसिन मैन ऑफ गॉड कहा जाता है। ऑप्शन है आपका कमार, बैगा, कोरकू, भत्रा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, बैगा। अब बैगा है इसका आंसर। तो बैगा देखिए क्या है आपका, ये राज्य सरकार के द्वारा जो है, केंद्र के द्वारा जो हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति 5 घोषित किए गए हैं। तो ये जो 5 हैं इनमें से एक है आपका क्या, बैगा। तो बैगा का जो है आपका, बैगा मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा अभिकरण कहाँ पे है, विकास अभिकरण इनका, तो उसका मुख्यालय है आपका कवर्धा में। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि कवर्धा में जो है विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण है। और प्रकोष्ठ कहाँ पे है इन लोग का, तो अभी प्रकोष्ठ बनाया गया है बैगा लोग का, तो 3 है, ठीक है, प्रकोष्ठ कहाँ कहाँ है आपका, तो एक है कोरिया में, एक है मुंगेली में, एक है राजनांदगांव में, ये तीनों हैं। और यदि बोला जाए कि बैगा और बिरहोर का प्रकोष्ठ कहाँ पे है, तो वो है आपका धर्मजगढ़ में। तो इतना आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भूमकाल विद्रोह के नेता गुंडाधुर किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन है आपका बिंजवार, कंवर, धुरवा, मुंडा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, धुरवा। तो भूमकाल विद्रोह के नेता जो हैं कौन, गुंडाधुर जी, वो धुरवा जनजाति से संबंधित हैं। अगला देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है आपका, तरिया, झलियारा, धरियारा किस जनजाति की उपजाति है। ऑप्शन है आपका बैगा, कोरकू, उरांव, भैना। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, भैना। ठीक है, तो भैना जनजाति जो है इनके उपजाति को क्या बोला जाता है, तरिया, झलियारा और धरियारा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हनाल पाटा किस गीत से संबंधित है। ऑप्शन है आपका मृत्यु गीत, विवाह गीत, धार्मिक गीत, देवगीत। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु गीत। तो हनाल पाटा एक क्या है, मृत्यु गीत है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिल्मा नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र है। ऑप्शन है यहाँ पे चिटकुल, ढोल, मांदर, झांझ। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मांदर। तो मांदर जो है आपका बिल्मा नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र है। अब ये जो बिल्मा नृत्य है इसको कौन सी जनजाति करती है, तो इसको जो है बैगा जनजाति करती है। तो ये पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कब किया जाता है, तो ये जो है आपके दशहरा के अवसर पर किया जाता है, दशहरा के अवसर पर इसको किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका, बेल धातु किस शिल्प कला से संबंधित है। ऑप्शन है आपका झारा शिल्प कला, ढोकरा शिल्प कला, बांस शिल्प कला, कोसा शिल्प कला। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, ढोकरा शिल्प कला। ठीक है, तो बेल धातु जो है ढोकरा शिल्प कला से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ लोक सांस्कृतिक संस्था पुरखौती मुक्तांगना किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है आपका राजिम, गरियाबंद, बिलासपुर, रायपुर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रायपुर। तो इसका आंसर क्या होगा, रायपुर। अब एक आता है क्वेश्चन, आगाज दिया कहाँ पे है छत्तीसगढ़ में। तो आगाज दिया जब बोला जाएगा, आगाज दिया तो ये कहाँ है आपके, तो ये आपके भिलाई में। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, भिलाई में होगा इसका आंसर। ठीक है, आगाज दिया पूछा तो। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ परिदर्शन पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है यहाँ पे बलदेव मिश्र, पालेश्वर शर्मा, प्यारेलाल गुप्त, परदेसी राम वर्मा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, पालेश्वर शर्मा जी। इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ परिदर्शन पुस्तक लिखा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पर्रा भर लाई काव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन यहाँ पे है गोपाल मिश्र, बलदेव मिश्र, श्यामलाल चतुर्वेदी, लोचन प्रसाद पांडे। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, लोचन प्रसाद पांडे बोलता हूँ, इसका होगा आंसर श्यामलाल चतुर्वेदी जी। तो श्यामलाल चतुर्वेदी जी ने जो है पर्रा भर लाई काव्य की रचना की है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रति माह कितना राशन कार्डधारी को राशन सामग्री वितरण किया जा रहा है। ऑप्शन है यहाँ पे 76.23 लाख, 76.54 लाख, 72.32 लाख, 71.36 लाख। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी,
76.54। तो इसको आप लोग ऐसे याद करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने राशन कार्ड धारी हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 7654, ऐसे आप लोग याद करेंगे। 7 से उल्टा आप लोग को जाना है, 7654, बीच में आप यहाँ पे डेसिमल लगाना है। तो ये आपका कुल राशनधारी, ठीक है, राशन कार्ड धारी हैं पूरे छत्तीसगढ़ में इतने। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अभी हम लोग देखें कि कितने लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है, राशन कार्ड धारी कितने हैं, 76.54 लाख, लेकिन कितने दुकानों के थ्रू दिया जा रहा है इन लोग को, उसको आपको बताना है। 2 सेकंड आपके पास, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 13759। तो इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, याद करने का तरीका है थोड़ा सा, ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। मैंने इसको कैसे याद रखा है, 1 लिखिएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, 2 इसमें जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ से फिर उल्टा आना है, तो 5 से 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ऐसे आए ऐसे गए, फिर यहाँ से फिर ऐसे आए तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ से ऐसे, तो 2 2 जोड़ते जाना है, तो ये आ जाएगा आपका 13759। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कितने किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बिक्री की थी। ऑप्शन है आपका 19.23 लाख, 22.26 लाख, 23.42 लाख, 21.13 लाख। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23.42 लाख। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये वर्ष 2022-23 के लिए पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन 2023-24 यदि बोलता है तो उसमें आपको आंसर क्या भरना है, तो इसमें आप लोग को भरना है 24.72 लाख। इसको आपको मैंने याद कराया था, 24 से कम 24, 24 दिया 72, तो 24.72, ये 23-24 के लिए है, लेकिन 22-23 बोला है तो उसमें क्या हो जाएगा आंसर 23.42 लाख। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित और माडा क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारियों को निम्न में से क्या प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे गेहूं, सोयाबीन, मूंग, चना। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, चना। तो ये लोग को जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है चना दिया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है आपका, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण कब किया गया था। ऑप्शन है यहाँ पे 2006-7, 2007-8, 2008-9, 2010-11। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2007-8, ठीक है। तो वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ऑनलाइन व्यवस्था कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है यहाँ पे 2005, 2006, 2007, 2008। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जी, ऑनलाइन व्यवस्था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 2007 में जो है यहाँ पे क्या किया गया था, आपका वितरण प्रणाली जो है उसका ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया था। ऑप्शन है यहाँ पे 2183 रुपये, 2203 रुपये, 3180 रुपये, 2090 रुपये। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2090 रुपये। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए है, ठीक है, लेकिन अभी आप लोग का क्या होगा, खरीफ वर्ष में फिर से खेती किया जाएगा, वो आपका कौन सा होगा, 2024-25 आएगा ये सेशन। इसके लिए अभी फिर से 1 महीने के अंदर में आपका क्या हो जाएगा, नया MSP इसके लिए लागू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को जो है पूछा कौन सा जाएगा, 2023-24 वाला, बीते वर्ष का, और इससे पहले वर्ष का भी पूछ सकता है, कौन सा, 2022-23 वाला। तो इतना आपको याद रखना है इन तीनों को, 23-24 को, 24-25 अभी जो नया होने वाला है उसको, और 22-23 को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है आपका जनवरी 2007, फरवरी 2008, जनवरी 2008, फरवरी 2007। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 2008। इस समय से जो है आपका चावल उत्सव प्रारंभ हुआ है। इसमें क्या किया जाता है, प्रत्येक माह 7 तारीख को क्या किया जाता है, आपको चावल वितरण किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, चावल उत्सव बोलते हैं जी। तो ये कब से स्टार्ट हुआ है, फरवरी 2008 से। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन सूर्य शक्ति का संबंध किससे है। ये आपका करंट अफेयर, ठीक है। ऑप्शन आप लोग देखेंगे, नक्सलियों का एनकाउंटर, नशा मुक्ति अभियान, घरेलू हिंसा जागरूकता कार्यक्रम, पर्वतारोहण कैंप। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, नक्सलियों का एनकाउंटर। देखिए है क्या आपका, यहाँ पे आप लोग देखेंगे बस्तर एरिया को, तो कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ है जो भी है, यहाँ पे आपका नारायणपुर है, तो नारायणपुर जो है आपका यहाँ पे इधर किससे जी, महाराष्ट्र से, और इधर आपका क्या है नारायणपुर, और नीचे में आपका बीजापुर, इन तीनों से क्या बना रहा है, ये सीमा बना रहा है। तो यहाँ पे जो है आप लोग का क्या है, कुछ एरिया में नक्सली लोग रहते हैं, तो उन नक्सली को उन्मूलन के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऑपरेशन सूर्य शक्ति को स्टार्ट किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नक्सलियों के एनकाउंटर के लिए, ठीक है। तो उनके उन्मूलन के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सूर्य शक्ति अभियान चालू किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, 20 कूड़ो घूमर जलप्रपात किस स्थान पर है। अच्छे से इसको पढ़िएगा, 20 कूड़ो घूमर जलप्रपात ये किस स्थान पर है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे चित्रकोट, सिरपुर, केसकाल, अबूझमाड़। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, केशकाल में। केशकाल कहाँ है आपके? तो कोंडागांव जिले में। तो कोंडागांव जिले में आपका क्या है जी? ये 20 कूड़ो घूमर जलप्रपात स्थित है। तो इसको आप लोग याद रखना कि क्योंकि जो है जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछा जाता है हमेशा, किसी न किसी एग्जाम में जो है ये फंसेगा जरूर, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। 20 कूड़ो घूमर जलप्रपात है कोंडागांव जिले में। कहाँ? केशकाल में। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस जिला पंचायत को प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2024 में लोकल बॉडी चैंपियन श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है यहाँ पे बस्तर, अंबिकापुर, रायगढ़, सरगुजा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे अंबिकापुर में। क्यों? अंबिकापुर जो है स्वच्छ सिटी है, तो इसमें आप लोग प्लास्टिक रिसाइक्लिंग ऐसा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बस्तर। इसको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में देगा, इसलिए मैंने भी यहाँ पे इसको सेट किया है अंबिकापुर। बहुत लोग इसका आंसर क्या लेंगे? अंबिकापुर, लेकिन आंसर होगा बस्तर। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य के पहले फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? पहला है जो कि छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन है यहाँ पे अंबिकापुर, नवा रायपुर, राजनांदगांव, मरोदा। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, मरोदा। और ये किस जिले में है? तो ये है आपके दुर्ग जिले में, ठीक है। दुर्ग जिले में ये है मरोदा। यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ राज्य में पहला फ्लोटिंग सौर संयंत्र की स्थापना की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग द्वारा जनवरी माह के लिए जारी रैंकिंग में बीजापुर जिले को देश के आकांक्षी जिलों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पे चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5वां। अब देखिए, भारत में कुल जो है 112 आकांक्षी जिले हैं। अब 112 आकांक्षी जिले में 10 जो है आपके छत्तीसगढ़ में हैं। तो 10 में से आपके जो 7 हैं वो तो आपके बस्तर संभाग के 7 जिले हो गए। इधर आपका कौन सा? कांकेर, इधर कोंडागांव, यहाँ पे नारायणपुर, इधर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और ये बस्तर, ये 7 हो गए। फिर आपको कैसे याद रखना है? और 3 जो है, 7 तो इधर हो गए, बचे 3। तो यहाँ पे आप लोग कोरबा रखेंगे, यहाँ पे आप लोग राजनांदगांव और यहाँ पे आप लोग कौन सा? महासमुंद। तो ऐसे करके यहाँ पे एक ट्रायंगल बना और नीचे का ये 7। तो इन जो 10 है ना हमारे यहाँ, तो इन 10 में जो है टॉप कौन सा है? टॉप में आपका टॉप में है बीजापुर, ठीक है, जनवरी में रिलीज किया गया है उसमें। लेकिन जो 112 है पूरे देश में, उसमें कितना रैंकिंग में है इसका? तो 5वें रैंक में है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेशनल MMA प्रतियोगिता का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन है आपका रायपुर, भिलाई, जगदलपुर, रायगढ़। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। अब रायपुर में कहाँ पे? तो बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम जो है वहाँ पे आपका क्या किया गया है? नेशनल MMA प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। कब किया गया था? तो 9 मई से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, 9 मई 2024 को ये स्टार्ट हुआ था। और कब तक? 13 या 14 है, मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। मैं जो PDF स्टडी विद KP वाले में दिया हूँ ना, उसमें पूरा इसका एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो 13 से 14 लगभग है मई तक, ठीक है। 13 से 14 मई 2024 तक ये चला था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भवन में आर्काइव या फिर म्यूजियम कक्ष का शुभारंभ किन्होंने किया? ऑप्शन है यहाँ पे श्री विष्णुदेव साय, श्री नरेंद्र मोदी, श्री विश्वभूषण हरिचंदन, श्री रमेश सिन्हा। 2 सेकंड है आपके पास। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, श्री रमेश सिन्हा जी ने। यहाँ पे आप लोग जैसे ही यहाँ पे उच्च न्यायालय भवन सुने तो उससे आप लोग के दिमाग में आया ही होगा कि छत्तीसगढ़ के जो है मुख्य न्यायाधीश जो हैं उच्च न्यायालय के, उन्हीं ने ही इनको किया होगा। तो कौन है वो? रमेश सिन्हा जी। तो इसका आंसर भी क्या होगा? रमेश सिन्हा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक में छत्तीसगढ़ के से किन्हें मनकामना बालेश्वर सम्मान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपका आशिका सिंघल, आकर्षी चंद्राकर, यक्षिका भवानी, विजेता पटनायक। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, अंशिका सिंघल। तो इन्होंने जो है ये सम्मान प्राप्त किया है। कहाँ से? नेपाल में जो आयोजित हुआ था वहाँ, ठीक है ना। तो ये थे हमारे आज के टेस्ट के कुल 50 क्वेश्चन। तो यदि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम लोग मंगलवार को आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए, अंत तक बने रहने के लिए हमारे साथ धन्यवाद।